दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो खास माँ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आपको एक माँ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताया गया है जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आप इस वीडियो को माँ के लिए आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको भी अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाकया ईद के मौके का है। ईद से 4 या 5 दिन पहले मियाँ और बीवी ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार में जा रहे हैं। शोहर बड़ी जल्दबाजी में है तो शोहर ने बीवी से कहा कि जल्दी करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं और इंतजार करूं। यह कहकर शोहर अपने कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नज़र घर के चौक में बैठी अपनी अम्मी पर पड़ गई। अम्मी को देखते ही वह कुछ सोचने लगा और सोचते हुए वापस अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया और अपनी बीवी से बोला कि रजिया, क्या तुमने अम्मी से भी पूछा है कि उसको ईद पर क्या चाहिए? तो यह सुनकर रजिया बोल पड़ी कि मैंने तो नहीं पूछा, अब उसको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? उसको तो बस 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़ा चाहिए, इसके अलावा उसको और क्या चाहिए होगा? इसलिए उसको पूछने की क्या जरूरत है? यह सुनकर शोहर कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है रजिया, अम्मी पहली बार ईद के मौके पर हमारे पास आई हुई है, वरना तो यह हर बार गांव में अकेली ही ईद मनाती है। कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर हमें अम्मी से एक बार जरूर पूछना चाहिए, इसलिए तुम एक बार जाओ और अम्मी से इसके बारे में पूछ लो। यह सुनकर रजिया तिलमिला उठी और कहने लगी, इतना ही प्यार उमड़ रहा है तो तुम ही जाकर पूछ लो, मैं तो नहीं पूछती। और इतना कहते हुए वह अपने कंधे पर अपने हैंडबैग को लटकाते हुए तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद शोहर अपनी अम्मी के पास गया और जाकर बोला कि अम्मी, हम लोग ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो बता दो, हम ला देंगे। तो अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बेटे आसिफ ने जब कुछ मंगाने के लिए बार बार कहा तो फिर अम्मी बोली कि ठीक है बेटा, जब तुम इतना कहते हो, तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें कुछ लिख कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हें और बहू को बहुत सारी खरीदारी करनी है। तुम्हें ऐसे याद नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे। मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ, वो सामान तुम मुझे ला कर दे देना। यह कहकर फिर अम्मी अपने कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद वापस बाहर आई और एक कागज आसिफ के हाथ में थमा दिया। आसिफ ने वो कागज लिया और गाड़ी में आकर बैठ गया और अपनी सीट पर बैठता हुआ बोला, देखा रजिया, मैंने बोला था ना कि अम्मी को भी कुछ चाहिए होगा, पर वो बोल नहीं रही थी। जब मैंने पूछा तो मेरे हाथ में ये कागज थमा दिया, इसमें उसका सामान लिखा हुआ है। यह सुनकर रजिया कहने लगी कि अब तुम्हें दिया है तो तुम ही खरीदते फिरो, मैं तो पहले मेरी ज़रूरत का सामान खरीदूंगी, उसके बाद आप अपनी अम्मी के लिए खरीदते रहना। यह कहते हुए रजिया गाड़ी से बाहर निकल गई और दुकानों पर पहुंच गई और अपनी खरीदारी करने लगी। पूरी खरीदारी करने के बाद रजिया अपने शोहर से बोली, अब मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं तो गाड़ी में एसी चालू करके बैठती हूँ और आप अपनी अम्मी के लिए सामान खरीदते रहो। दोस्तों उसके बाद आसिफ कहता है कि देखूं तो सही कागज में क्या क्या सामान लिखा है, अम्मी ने क्या क्या चीज मंगाई है। यह कहकर आसिफ अपनी जेब से अम्मी की लिखी उस पर्ची को निकाल लेता है। उस पर्ची को देखकर रजिया ने कहा कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट, पता नहीं बुढ़िया ने क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गाँव वाले छोटे बेटे के लिए कुछ सामान लिखा होगा। उस पर्ची को देखकर रजिया अपने शोहर से कहने लगी, और बनो अलादीन, और पूछो कुछ लाने के लिए, अब करो बुढ़िया की सारी तमन्नाओं को। यह कहकर रजिया आसिफ को गुस्से से देखने लगी, मगर उसके बाद उस पर्ची को पढ़ते पढ़ते आसिफ की आंखों में आंसू आ गए और उस पर्ची को पकड़े पकड़े आसिफ के हाथ सूखे पत्तों की तरह हिलने लगे और पूरा जिस्म कांपने लगा। यह देखकर रजिया बहुत घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ, ऐसा क्या मंगवा लिया तुम्हारी अम्मी ने? यह कहते हुए रजिया ने आसिफ के हाथ से वो पर्ची छीन ली और उसको पढ़ने लगी। उस पर्ची को पढ़कर रजिया के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस पर्ची में लिखा हुआ था, बेटा आसिफ, मुझे ईद पर तो क्या, मुझे किसी भी मौके पर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो मेरे लिए कुछ फुर्सत के पल लेते आना। ढलती हुई शाम हूँ अब मैं, बेटा आसिफ, मुझे गहराते अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर मुझे अब बहुत डर लगने लगा है। जानती हूँ इस मौत को टाला नहीं जा सकता है, पर इस अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है बेटे। जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ वक्त बैठा कर मेरे पास में, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे के अकेलेपन को। बिना दिया जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरी जिंदगी के अंधेरे में। बेटा, कितने साल हो गए तुझे छुए हुए, एक बार फिर आ मेरे पास और मेरी गोद में अपना सर रखकर सो जा, और मैं मेरी ममता भरी हथेली से तुम्हारा सर सहलाऊं और मुस्कुराकर फिर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटे, मैं अगली ईद पर रहूं या ना रहूं। दोस्तों उस पर्ची की आखिरी लाइन को पढ़ते पढ़ते तो रजिया भी रोने लगी। ऐसी होती है माँ और माँ की मोहब्बत। दोस्तों आप अपने घर के उन बड़े दिल वाले लोग
जिनको आप बूढ़े और गुड़िया की श्रेणी में रखती हो, वो आपकी जिंदगी की रोशनाई होते हैं। अल्लाह के वास्ते आप उनकी देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं। उनकी तैयारी तुम आज से ही कर लो। इसमें कोई भी शक नहीं कि आपके अच्छे और बुरे काम देर सवेर आपके ही पास लौट कर आने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके दिल को छुआ हो, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें। और अगर आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।